हाय स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर जो शुरू किया था उसमें पॉलिनोमियल जो है उसका क्लासिफिकेशन बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल सीखा था। फिर उसकी डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वो कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है वो भी हमने देखा था। फिर अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है तो वो पॉलिनोमियल है कि नहीं वो भी आपने सीखा था अगले चैप्टर में। तो हम अब जो कंटेंट देखने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन ये दिया है कि आप पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू फाइंड करो, और वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है वो अलग अलग पॉलिनोमियल्स के हिसाब से आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले हम अपनी एनसीईआरटी बुक जो है उसमें से लेते हैं कि कहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये दिया है हमें पॉलिनोमियल, और इनकी वैल्यू जो फाइंड करनी है वो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। ये लेके हमें जो दी गई है पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम ये पॉलिनोमियल जो है इनको आप ऐसे एक आदत डाल दो, इनको हम p ऑफ x लिख देते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसका मतलब कि ये x का पॉलिनोमियल है, जो हमें दिया है वो हमने लिख लिया। और अब सबसे पहले इनकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। किसके लिए? सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए हम करते हैं। तो अगर 0 के लिए आपको ये पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल में जहाँ पे भी x दिख रहा है अब वहाँ पे आप क्या लिखोगे? 0। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 0 प्लस 4, सॉरी ये माइनस था, यहाँ पे साइन जो है वो माइनस की है, -4 0 का स्क्वायर प्लस 3। जहाँ पे भी x दिखा वहाँ पे हमने 0 रख दिया है। अब इनका कैलकुलेशन करें तो ये 5 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और वो 0 4 को मल्टीपल करता है, तो यहाँ पे भी 0 हो गया, और ये प्लस 3 यहाँ पे बचा था। अब ये 0 0 को तो देखना ही नहीं है इनका हिसाब किताब, तो आपका आंसर जो है वो हो गया +3। तो इस तरह से जब आप x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको +3 मिल रही है। ऐसे हम अलग अलग वैल्यू x की लेके इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दूसरा जो उन्होंने दिया है x की वैल्यू ये लेके कर रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू लेनी है -1, तो आप लिखोगे यहाँ पे p ऑफ -1, मतलब जहाँ पे x था वहाँ पे आप लिख सकते हो -1। अब ये आपको मिलेगा 5 -1 -4, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 3। माइनस की वैल्यू है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि इसका हिसाब किताब करने में हमें कोई गलती ना हो। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो 5 1 जा 5 होता है। साइन भी इसमें देखनी पड़ेगी क्योंकि 1 माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस की साइन आंसर में आती है। अगर यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस होता तो इनको हम प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं तो -4 को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, हमें इसमें मिस्टेक ना हो इसलिए -4 को ऐसे ही लिख देते हैं। ये -1 का स्क्वायर वो आप ऐसे देख सकते हो, -1 इंटू -1, तो 1 1 जा 1 होता है, और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन हो तब। तो अब यहाँ पे आता है 1 का स्क्वायर 1, माइनस था फिर भी स्क्वायर कर लिया इसलिए प्लस हो गया। अब ये +3 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब आगे और देखें तो -5, यहाँ पे 4 इंटू 1 मतलब कि 4 1 जा 4 ही आता है, और +3। अब इनका हिसाब करना है
तो यहाँ पे माइनस वैल्यू, यहाँ पे माइनस वैल्यू, इनको साथ में कर लेते हैं, मतलब माइनस माइनस प्लस। तो प्लस करना है तो आप 5 + 4 करते हैं तो वो मिलता है आपको 9। लेकिन बिगर अमाउंट जो है उसकी साइन आती है, तो यहाँ पे ये माइनस है तो इसके साइन हम लिख देंगे, और यहाँ पे आप लिखोगे +3। अब इनका हिसाब किताब करना है, -9 + 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 6 मिलता है। और साइन कौन से लिखेंगे, ये स्मॉल अमाउंट है, ये बिगर अमाउंट है, तो इनकी साइन जो है वो आंसर में आती है। तो ये होगा आपका आंसर। आप पॉज करके लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इनका। चलो और एक वैल्यू के लिए हम इनका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे और एक वैल्यू दी है x की, x = 2, मतलब कि P(2) यहाँ पे, मतलब जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे हम लिखेंगे 2 -4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर +3, जहाँ पे भी x था वहाँ पे हमने 2 लिख लिया, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अब इनका कैलकुलेशन करें, 5 × 2 = 10, -4 को ऐसे ही रहने दे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 × 2 = 4, और +3 यहाँ पे जैसे था वैसे ही हम इनको लिख सकते हैं। अब 10 माइनस, अब 4 × 4 = 16 + 3। चलो अब इनका हिसाब किताब करें तो पहले ये प्लस है, ये भी प्लस है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 10 + 3 हो गया आपका 13। एक जैसी साइन वाली टर्म्स को एक साथ हम हिसाब किताब कर ले तो थोड़ा सिंपल रहता है। अब 13 में से आपको 16 सब्ट्रैक्ट करना है तो वो तो होगा नहीं, प्लस माइनस माइनस करना है तो हम 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 3। बिगर वैल्यू वाला ये नंबर है, इनकी साइन माइनस है तो आंसर में माइनस लिखेंगे। तो इसके लिए अब इनका आंसर जो है वो आता है -3। ये हो गया पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यू जो आपको दी गई है उसके लिए हमने आंसर निकाला। इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने आगे भी कहा था वैसे एनसीईआरटी के जितने भी हो सकते हैं उतने मैक्सिमम सम हम लेके यहाँ पे करेंगे प्रैक्टिस, फिर आपको प्रैक्टिस बुक में रेफरेंस बुक से आपको अलग अलग सम का हिसाब किताब करना होगा। फाइंड P(0), P(1) and P(2) for each polynomial given below। यहाँ पे अलग अलग पॉलिनोमियल दी है तो उसके लिए ये सब जो है यहाँ पे p की वैल्यू, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 दी है, 1 दी है, 2 दी है, वो आपको ढूंढनी है। तो जो अभी हमने किया वही मेथड से करेंगे। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल दी है यहाँ पे y² - y + 1 ये दिया है। अब इनको कहेंगे P(y) क्योंकि ये y की पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इनको हम P(y) कहेंगे, ये y की जो पॉलिनोमियल दिया है यहाँ पे। अब ये तीनों के लिए इनकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले P(y) की जगह पे हम करेंगे P(0). अब आपको पता चल गया है कि जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखना है 0, तो यहाँ पे आता है 0 का स्क्वायर -0 + 1। अगर आपके कैलकुलेशन आप करेक्ट है और आप सही हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 0 का स्क्वायर 0 हो गया, -0 0 - 0 भी 0 आता है, और बचा है यहाँ पे सिर्फ +1, तो आंसर इज 1, या फिर +1 लिखते नहीं हैं हम, लेकिन उनको प्लस ही माना जाता है। अब P(0) आपने निकाल लिया, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं P(1), मतलब कि 1 की वैल्यू लेके ये पॉलिनोमियल का आंसर। तो जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर -1 + 1। अब सिंप्लीफाई करते तो 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा 1 ही, -1 और +1, ये 1 - 1 0 हो जाएगा। अब बचा है जो वो है 1, तो ये है इसका दूसरा आंसर। और अब ये पॉलिनोमियल के लिए P(2) भी ढूंढ लेते हैं, तो जहाँ पे y है वहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 + 1। अब कैलकुलेट करें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2 + 1। अब इनका हिसाब किताब जैसे मैंने बताया था, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो पहले इनको जोड़ दें, 4 + 1 5 -2
5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर मिलता है 3। जिनका कैलकुलेशन अच्छा है वो डायरेक्ट कैलकुलेशन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ लोगों को ये कैलकुलेशन में भी अगर कहीं पे दिक्कत आती है, खास करके जब यहाँ पे माइनस वैल्यू हो तो उनको कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ बिगर अमाउंट दी है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप एक एक स्टेप लिख के करो, सिंप्लीफाई करके लिखो। इसीलिए मैं सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो और एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, वही ए वैल्यू के लिए। यहाँ पे दूसरी जो आपको दी है वो है पी ऑफ टी। पी ऑफ टी मतलब कि टी की पॉलिनोमियल 2 प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी क्यूब ऐसे दिया है। और इनका भी आपको पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 ये वैल्यू के लिए इनका आंसर आपको कैलकुलेट करना है। तो मेथड वही रहेगी। सबसे पहले हम जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे 0 लेके करते हैं, वैल्यू 0 लेनी है टी की वैल्यू। तो यहाँ पे 2 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 2 का 2 रहेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाता है, 0 का क्यूब भी 0 हो जाता है। 0 के ऊपर कितने भी एक्सपोनेंट है, मान लो 0 के ऊपर 100 लिखा है तो भी उसका आंसर 0 ही आता है हमेशा। तो ये तीनों 0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ना ही हम ऐड करेंगे ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो है 2। अब दूसरी वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते हैं p ऑफ 1 के लिए। तो यहाँ पे t है, वहाँ पे 1 रख देंगे, 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब कैलकुलेशन करें तो 2 का 2 यहाँ पे है, या तो यहीं से हम कैलकुलेशन को शुरू कर दें, मतलब कि यहाँ पे 2 प्लस 1 दिख रहा है तो सीधा हम 3 लिख दें। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है ऐसे। तो यहाँ पे ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 1 माइनस 1 यहाँ पे बचता है सिर्फ 3। अब यहाँ पे p ऑफ 2 लेके कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपको मिल रहा है 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे हिसाब करते हैं इनका, तो 2 प्लस 2 जो है वो 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 2 मल्टीपल 2 4 माइनस 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। अब यहाँ पे 4 प्लस 4 कितना होगा, 8 माइनस 8, मतलब कि आंसर इज 0। ऐसे आप अलग अलग वैल्यू लेके ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे सम आप कर सकते हो अलग अलग वैल्यू के लिए, और टेक्स्ट बुक में दिए भी हैं। तो बाकी के जो अभी हमने यहाँ पे नहीं किए वो सब आप कर लोगे, और उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो वो आप डाउट के लिए रेज कर सकते हो। आगे का क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें ये कहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट इंडिकेट अगेन। मतलब यहाँ पे ऐसा एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और यहाँ पे इंडिकेट किया है x की वैल्यू जो है वो है -1/3 ऐसे दिया है। तो आपको वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल जो है उसके आगे जो इनका ज़ीरो दिखाया है वो इनका ज़ीरो है कि नहीं। वेदर फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू दी है x की वो ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो x की वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलती है वो देख लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले हम ढूंढेंगे p ऑफ -1/3। तो x की जगह पे हम वैल्यू -1/3 लेनी है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम रखेंगे -1/3 और +1 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इनका हिसाब किताब करें तो यहाँ पे आपको पता है कि इनको हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे इनका कैंसलेशन होता है। तो यहाँ से 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे बचा क्या, ये बचा है -1 और ये बचा है
प्लस वन माइनस वन भी कैंसिल हो जाता है, तो आंसर 0। अब चेक करने के लिए कहा है कि ये वैल्यू जो है वो ये पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। तो अगर इनकी वैल्यू इसमें रखने से आंसर अगर 0 आता है तो आपका आंसर आता है यस, x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ px। ये px का 0 है क्योंकि आंसर 0 आया। अगर 0 के अलावा और कोई भी आंसर आता है तो ये आपका 0 नहीं है, ये पॉलिनोमियल का ये वैल्यू पे 0 नहीं होगा। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं। कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा टर्न करके दे दिया हो। यहाँ पे लिखा है कि px इज इक्वल टू x² माइनस 1 और x की वैल्यू जो है वो आपको 1 लेके और -1 लेके चेक करना है कि ये दो इनके 0 है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे p ऑफ 1 की वैल्यू लेके देखते हैं। p ऑफ 1 मतलब x जहाँ पे है वहाँ पे 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर -1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो 0 आ गया। मतलब ये 1 जो है ये इसका 0 है। अब -1 के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे x जहाँ पे है वहाँ पे अब क्या रखना है, -1 का स्क्वायर। और अब इनका कैलकुलेशन करें तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, 1 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होता है 1 - 1। तो इनका आंसर भी आता है 0 क्योंकि ये दोनों कैंसिल है। तो यहाँ पे दोनों में आंसर 0 आ रहा है, तो ये दोनों जो है वो ये पॉलिनोमियल के 0 है। मतलब कि 1 and -1 आर zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। और कुछ वैल्यू के लिए देखते हैं। एक आपको दिया है x + 1 अनदर ब्रैकेट में x - 2। यहाँ पे p ऑफ x ऐसे दिया है आपको, और वैल्यू जो लेनी है x की वो आपको लेनी है -1 और 2। ये लेके आपको चेक करना है कि ये दो इनके 0 है कि नहीं है। तो मेथड वही रहेगी जैसे हमें करना है वैसे इनको सिंपल करके ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो, और वो नहीं करना है तो जैसे दिया है वैसे ही कर सकते हो। जैसे आप 108 पे ये वाला आइडेंटिटीज था ना आपके पास, x + a x + b = x² प्लस इंटू ब्रैकेट a + b x + ab, तो इनसे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं p ऑफ -1, मतलब कि x की वैल्यू -1 के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे x जहाँ पे है वहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे है +1, यहाँ पे x की वैल्यू है -1, यहाँ पे है -2। यहाँ पे x था वहाँ पे -1 रख लिया। अब यहाँ पे -1 + 1 ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 मिलता है। और ये दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, तो कौन सी साइन हम समझते हैं हमेशा, मल्टीप्लिकेशन की। -1 - 2 माइनस प्लस मतलब 1 + 2 मतलब हो गया 3। बिगर अमाउंट ये है, इनकी साइन माइनस है। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो 3 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, तो कोई भी अमाउंट का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर मिलता है 0। तो हम कह सकते हैं कि -1 जो है वो इनका 0 है। अब दूसरी वैल्यू के लिए भी इनका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे p ऑफ x की जगह है, यहाँ पे हम p ऑफ 2 ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपका p ऑफ 2। तो मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखना है, 2 + 1 और 2 - 2। अब हिसाब करते हैं, 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की साइन 2 - 2 = 0, फिर मल्टीप्लाई 0, तो ये हो गया 0। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो इनका जीरोस है। तो इस तरह से हम अलग अलग वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल के 0 जो है वो फाइंड कर सकते हैं।
अब कुछ और अमाउंट लेते हैं, रूट वाले अमाउंट के लिए देखते हैं कि उनके लिए सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करोगे। वो एक अमाउंट ले लेते हैं। इट इज गिवन दैट p of x is equal to 3x square minus 1, it is 3x square minus 1, and the value of x has been given minus 1 upon root 3, another value 2 upon root 3। ये दो वैल्यू दी है हमें। ये दो वैल्यू के लिए हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है और फिर वेरीफाई करना है कि गिवन वैल्यू इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहली वैल्यू के लिए देख लेते हैं, p ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 के लिए कैलकुलेट करते हैं। x की जगह पे अब क्या लिखना है, ये वैल्यू जो यहाँ पे आपको दी है 3 इंटू ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1। अब इनका अगर हम कैलकुलेशन देखें तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 और ये स्क्वायर होता है तो कोई भी माइनस अमाउंट है वो प्लस हो जाती है, क्योंकि दो बार आप उनका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो स्क्वायर है तो कोई भी अमाउंट प्लस हो जाएगी। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ऐसे मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लिखा है कि रूट 3 एंड रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका रूट 3 का स्क्वायर। और स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल होता है क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट एक्शन है, इसीलिए कोई भी अमाउंट को आप ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 3 लिख सकते हो। और अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये 3 को भी आप रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 भी लिख सकते हो और ये इनका रूट 3 का स्क्वायर हो गया। ये तीनों चीज़ एक जैसी है, तीनों को इक्वल वैल्यू देती है। दो बार आप मल्टीप्लाई करो तो ये 3 हो जाता है, ये दो बार है तो इनका स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो भी इनका आंसर 3 मिल जाता है। ऐसे आप रूट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो बचा था वो है -1। अब यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। बचती है जो वैल्यू वो देखते हैं, तो यहाँ पे है अब 1 और -1। 1 - 1 की वैल्यू हो जाती है 0। ये 1 हो गए, मतलब कि ये जो है ये इनका 0 है। अब दूसरी वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते हैं। दूसरी वैल्यू आपको दी है p ऑफ 2 अपॉन रूट 3 के लिए करते हैं। x की जगह पे अब हम लिखेंगे 2 अपॉन रूट 3, तो यहाँ पे 3 का 3, x की जगह पे लिखना है 2 अपॉन रूट 3, स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही दिया है और -1। अब यहाँ पे देखते हैं 3 का ऐसे ही, साइन का कुछ लिखना ही नहीं है, प्लस साइन दी है। स्क्वायर 2 का होगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा जैसे हमने आगे दर्शाया था, और -1 ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे ब्रैकेट में स्क्वायर होता है तो वो यहाँ पे भी लागू होता है, यहाँ पे भी लागू होता है, पावर एंड एक्सपोनेंट के जो रूल्स थे वो हिसाब से। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन है ये अमाउंट और ये अमाउंट के बीच में, तो यहाँ पे हम ये 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे अब बचा क्या 4 -1, 4 - 1 जो है वो है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनका 0 नहीं है, तो अब आंसर होगा कि -1 अपॉन रूट 3 इज 0 ऑफ p ऑफ x और 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट 0 ऑफ गिवन p ऑफ x। जो दी है वो p ऑफ x के लिए इनका वैल्यू, मतलब ये इनका 0 नहीं है, ये इनका 0 है, क्योंकि आंसर 0 के अलावा आता है। 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू आपको मिले, माइनस में प्लस में कोई भी, तो ये इनका 0 नहीं हो सकता। अब ये आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल का 0 मतलब कि उसकी वैल्यू उसमें पुट करो तो आपको आंसर 0 मिलना चाहिए, तभी वो इनका 0 कहलाता है। तो यहाँ तक अब सबको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल जो है इनका 0 हम कैसे फाइंड करते हैं। और भी कुछ वैल्यू के लिए यहाँ पे दिया है वो आप सब कोशिश करना, और जो कुछ भी नहीं होता है वो आप डाउट में दिखा सकते हो। ठीक है, चलो अब और एक मेथड देख लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कहा है कि फाइंड द 0। अब क्वेश्चन में कहा है फाइंड द
0 ऑफ p ऑफ x, मतलब ये पॉलिनोमियल के जीरो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले p ऑफ x यहाँ पे दिया है आपको x प्लस 5, इनके जीरो फाइंड करना है। ये पॉलिनोमियल का जीरो आपको फाइंड करना। अभी तक क्या किया था कि कुछ वैल्यू दे देते थे x की और पूछ रहा था कि वो पॉलिनोमियल के जीरो है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया है और इसका जीरो जो है वो आपको फाइंड करना है, ये पॉलिनोमियल का। चलो मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दी है x प्लस 5, उनके इक्वल जीरो लिख देना है, क्योंकि हमें इनका जीरो फाइंड करना है। तो इनकी वैल्यू जीरो लिख देनी है, क्योंकि कहाँ पे ये जीरो होता है वही देखना है हमें। अब इक्वेशन आप पढ़ चुके हो और अगला चैप्टर भी हमने देखा है, तो आपको पता है कि ये 5 को x की वैल्यू के लिए करना है। तो 5 को हम सामने शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे मिला x इज इक्वल टू 0 तो था ही, ये -5 हो जाएगा। जब हम यहाँ से यहाँ को शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होती है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये +5 था, यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो ये माइनस वैल्यू हो गई। 0 - 5 मतलब x की वैल्यू यहाँ पे -5 मिली। तो इसका ये ज़ीरो है, ये पॉलिनोमियल के लिए x प्लस 5 जो पॉलिनोमियल दिया है उसका ज़ीरो ये है, ये आपका आंसर है। ये इसका ज़ीरो है वो कैसे पता चलेगा, आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपको आंसर ज़ीरो मिल जाएगा। मतलब x प्लस 5 जो है उसमें x की वैल्यू -5 ले लेते हो तो -5 और +5 इसकी वैल्यू हो गई 0। तो ये इनका ज़ीरो है। तो आप ज़ीरो भी फाइंड कर सकते हो। और दूसरा कि कुछ वैल्यू दी है तो वो उनका ज़ीरो है कि नहीं वो आप वेरीफाई कर सकते हो। और एक सम कर लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 2। इनका ज़ीरो हमें ढूंढना है। चलो इनका ज़ीरो ढूंढने के लिए मेथड हमें वही करनी है। 3x - 2 इज इक्वल टू सबसे पहले ज़ीरो लिख देना है। फिर इनमें से x की वैल्यू जो है वो हमें अलग करनी है, मतलब कि x की वैल्यू अलग निकाल देनी है। तो यहाँ पे देखें हम तो 2 को सामने शिफ्ट कर देंगे। 3x इज इक्वल टू 2 अब डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि 0 + 2 हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 0 + 2 2 ही आता है। अब ये x की वैल्यू अलग चाहिए तो ये 3 को हम कहाँ पे भेज रहे हैं, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से यहाँ पे नीचे भेज सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2/3 ये मिल गया इनका ज़ीरो। ये इनके लिए ज़ीरो वैल्यू देता है। अगर अब आप ये x की वैल्यू 2/3 यहाँ पे रख के इनका हिसाब करोगे तो आपको अब आंसर क्या मिलना चाहिए, 0। तभी ये इनका ज़ीरो कहलाता है। तो इसमें पॉलिनोमियल दिया है और ज़ीरो फाइंड करना था, तो वो भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। और भी कुछ सम जो है वो आपकी NCERT बुक में दिए हुए हैं, तो वो सम जो है उसकी प्रैक्टिस आप उसमें से कर सकते हो।